नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं। और आज मैं बड़ा ही मैं ज़्यादातर आनंदित ही रहता हूँ, लेकिन आज जो विषय है वो भी मेरे प्रसन्नता का आप कह सकते हैं कारण है। आज का विषय है कि कैसे हम सत्संग के माध्यम से अपने हृदय में वो भक्ति भाव पैदा कर सकते हैं ईश्वर और गुरु के लिए। हमने अभी तक कई सारे वार्तालाप पढ़े हैं योगानंद जी के जीवन से, जो उन्होंने वार्तालाप अपने अन्य शिष्यों से या कभी कभार उन व्यक्तियों से जो शायद उनके शिष्य नहीं थे और नए थे, बस उनसे प्रश्न पूछ रहे थे। तो और हमने उनके जीवन के कई पहलू देखे। लेकिन मैं आशा करता हूं कि हम देख पा रहे हैं कि उनका जीवन सिर्फ उन कहानियों तक ही सीमित नहीं था। उनका जीवन इसीलिए था ताकि वो उन सिद्धांतों को दर्शा सके जो हम उन्हें जिनके द्वारा हम आज भी जी सकते हैं। और ऐसा ही एक सिद्धांत आज हम सीखने वाले हैं, जो है सत्संग। हम सब जानते हैं कि सत्संग पे कितना महत्व दिया गया है आध्यात्मिक शिक्षाओं में। हर आध्यात्मिक मार्ग में, सिर्फ इस आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं। और ध्यान के बाद में ये एक सबसे महत्वपूर्ण टूल हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तकनीक। वेल, ये तकनीक तो नहीं है लेकिन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को उठा सकते हैं। योगानंद जी अक्सर कहा करते थे, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन विल पावर। कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस संगत में हम रहते हैं, वो हमारी इच्छा शक्ति से भी ज्यादा बलवान है। और हम हमें हमारी चेतना पे उसका प्रभाव रहता है। और आपने पाया होगा कई बार कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं, तो अपने आप आपकी चेतना सोचती है कि अरे मुझे ये खरीदना है या वो खरीदना है, या ये कितना अच्छा होगा, ये कितना अच्छा दिखता है। और जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम अपने आप देखते हैं कि हमारे हृदय की जो भक्ति है वो खुलने लगती है। हमारा मन जितना भी चंचल क्यों न हो, हम जैसे ही मंदिर या किसी आध्यात्मिक स्थान पे जैसे ही अपने कदम रखते हैं, हम महसूस करने लगते हैं अपने हृदय में कि कुछ ऊर्जा बदल रही है, कुछ बदल रहा है। और अपने आप वो चेतना उस प्रकार जाने लगती है जिस प्रकार की चेतना उस जगह की है या उधर के लोगों की है। और इसीलिए एनवायरनमेंट या जो संगत है हमारी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ और कहानियां इस विषय में शेयर करना चाहूंगा, लेकिन क्यों ना हम पहले ये वार्तालाप पढ़ें परमहंस योगानंद जी का। बर्नार्ड ने गुरुजी से पूछा। बर्नार्ड योगानंद जी के एक शिष्य थे और स्वामी प्रियानंद जी के गुरु भाई थे। तो बर्नार्ड ने योगानंद जी से पूछा कि मनोभाव यानी जो इमोशन होता है, उसको भक्ति में रूपांतरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। और योगानंद जी ने उत्तर दिया, तुम्हारी संगति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारी भावनाओं की दिशा क्या होगी। भक्तों की संगति में वही भावनाएं आसानी से भक्तिमय हो जाती है। गुरुजी ने उत्तर दिया। मैं इन शब्दों को वापस पढ़ना चाहूंगा। तुम्हारी संगति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारी भावनाओं की दिशा क्या होगी। और आगे ये वार्तालाप है, लेकिन मैं अभी एक पॉज लेना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि हमने योग की शिक्षाओं से सीखा है कि जो भावनाएं होती है, अगर वो बाहर की ओर चली जाती है तो वो भावुकता में बदल जाती है, इमोशंस में बदल जाती है। जो हृदय की ऊर्जा जो हमारे अनहात से यदि बाहर जाती है, और वही ऊर्जा यदि हम अंदर की ओर लेके जाते हैं और ऊपर हमारे मेरुदंड में लेके जाते हैं ध्यान में, तो वही ऊर्जा भक्ति, वही भावना भक्ति के रूप में बदल जाती है। तो ये नहीं है कि फीलिंग या भावना गलत है, लेकिन वो भावना यदि बाहर की ओर चली जाती है तो मोह और माया के जकड़न में, भावुकता में, इमोशंस में, इन सब में चली जाती है। लेकिन यदि उस ऊर्जा को हम सत्संग के द्वारा, इधर योगानंद जी कह रहे हैं, उन लोगों के साथ में यदि हम समय बिताते हैं जिनकी
नेचुरल कॉन्शियसनेस जो है, जो उनकी चेतना स्वाभाविक रूप से अगर भक्ति की ओर है, या वो खुद एक भक्त हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, तो बहुत सरल हो जाता है उस ऊर्जा को अंदर की ओर लेके आना। आगे पढ़ते हैं इस वार्तालाप को। शिष्य ने बात आगे बढ़ाई। बर्नार्ड ने फिर योगानंद जी से पूछा, गुरुजी, लेकिन तब क्या जब मैं अकेला होता हूँ? बड़ा ही स्वाभाविक प्रश्न है ना, क्योंकि हम हमेशा लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, कई बार हम अकेले भी होते हैं। तो जैसे जब मैं ध्यान करता हूँ, बर्नार्ड ने पूछा। और गुरुजी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं हूं? और ये एक चीज जो है दोस्तों, वो मेरे मन में अक्सर आती है कि हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के साथ में संगत में रहना जिन जो ऊंची चेतना की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से ही यदि हम उनके पास रहेंगे तो काफी नहीं है। हाँ, हमें काफी हद तक मदद करेगा वो सत्संग। लेकिन यदि मेरा विचार कहीं और है, मेरे अंदर की चेतना कहीं और है, तो फिर मैं चाहे संतों के बीच में ही क्यों ना रहूं, लेकिन वो मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। या फायदा अगर रहेगा भी, तो अगर मैं मान लीजिए कि इतना फायदा निकाल सकता हूँ, या 10% फायदा, 100% फायदा निकाल सकता हूँ, तो अगर मेरा हृदय, यदि मेरे विचार कहीं और होंगे, तो उसका आधा भी फायदा, उसका आधा भी आध्यात्मिक फायदा मैं उठा नहीं पाऊंगा। और ये शब्द मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है फायदा बताने में, क्योंकि हमें आध्यात्मिक मार्ग पे हर चीज निष्काम कर्म के रूप में करनी चाहिए। तो लेकिन क्योंकि और कोई बेहतर शब्द नहीं है, तो मैं फायदे का शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना को वो उतना प्रभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अकेले रहते हैं, जब मैं अकेला रहता हूँ, तब हमें अपने विचारों पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचारों में हमारी संगत किनके साथ है। क्योंकि शारीरिक रूप में तो मैं शायद बहुत ही बड़े बड़े मंदिरों में रह सकता हूँ, संतों के पास में रह सकता हूँ, लेकिन मेरा मन कहाँ पे है, मेरे विचार कहाँ पे है? जब मैं अकेला रहता हूँ, तब क्या मैं अपने गुरु और ईश्वर की संगति को आमंत्रित करता हूँ? या जब मैं अकेला रहता हूँ तब मैं सोचता हूँ, अरे अब तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, और मैं अपनी ऊर्जा को कहीं भी लेके जा सकता हूँ। और यही नहीं, बाहरी रूप में भी जब हम संगत में नहीं रहते हैं, सत्संग में नहीं रहते हैं, अच्छी संगत में, तब भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाहरी प्रभावों को हम जितना हो सके उन चीजों से दूर रहें, वो जो हमारी चेतना को नीचे खींच सकते हैं। जैसे कि टीवी, हम सब जानते हैं कि कैसे वो हमारी चेतना को नीचे की ओर खींच सकता है। मुझे एक समय था जब मुझे शेरलॉक होम्स, अगर आपने सुना होगा, जो डिटेक्टिव है, उनकी सीरीज देखना बहुत पसंद था। और उसमें आप कह सकते हैं बहुत ही मतलब चंचलता से ये जो कैरेक्टर है वो ढूंढता है कि अरे ये चोरी किसने की, या ये डकैती किसने की, या ये मर्डर किसने किया। और मैं फिर सोचने लग गया कि मैं अपनी चेतना को किस प्रकार प्रभावित कर रहा हूँ, कि इधर मैं एक तरफ चाहता हूँ कि मैं ध्यान करूं, और दूसरी तरफ मैं इन चीजों के या इन दृश्यों को देख रहा हूँ जहां पे चेतना हिंसा की है। चेतना, और एंटरटेनिंग था, ऐसा कुछ नहीं है, और साफ सुथरा था, मतलब ऐसा नहीं है कि गलत शब्दों का प्रयोग किया गया था या ऊंची भाषा थी। लेकिन फिर भी वो जो चेतना थी वो ऊंची चेतना नहीं थी। और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उससे अपनी ऊर्जा को आंतरिक लेके आया, और मैंने बोला नहीं, मैं इन सब चीजों से, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को कभी इन सब चीजों को देखना गलत है, लेकिन क्यों ना उन चीजों को देखा जाए। और जो भी चीज हमें मोह माया की ओर लेके जाती है, जो भी चीज हमारी ऊर्जा को बाहर की ओर लेके जाती है, वो एक प्रकार से गलत ही तो हुआ। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को, और योगानंद जी के जीवन में उस समय टीवी इतना प्रचलित नहीं था, या मोबाइल्स और लैपटॉप्स तो थे ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो टेलीविजन है उसका एक माया का प्रभाव है, इट हैज अ सैटेनिक इन्फ्लुएंस, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा उससे बच के रहो।
क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को बाहर की ओर लेके आता है। और यदि आप ध्यान करने के बाद में इन सब चीजों में अगर आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहेंगे आंतरिक रूप से, तो आप देखोगे कि हाँ, ये आपकी चेतना को बहुत सूक्ष्म रूप पे प्रभावित करता है। तो इसीलिए सिर्फ बाहरी संगत काफी नहीं है, लेकिन जब हम अकेले भी रहते हैं तो हम क्या किस प्रकार का म्यूजिक सुन रहे हैं, किस प्रकार के विचार मन में रख रहे हैं, किन लोगों से बात करने की सोच रहे हैं, और किस प्रकार के चैनल्स देख रहे हैं। म्यूजिक के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो म्यूजिक जिसमें हैवी बीट होती है, जो आजकल के कई मॉडर्न म्यूजिक है, उनका भी वो भी हमारी चेतना को नीचे लेके आती है। तो उन प्रकार के म्यूजिक संगीत हमें सुनने चाहिए, जैसे भजन हो गए। और भजन भी हमें सेलेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कौन गा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो गा रहा है उसकी चेतना कहाँ पे है, क्या वो व्यक्ति सिर्फ संगीत को म्यूजिकली सुनाने के लिए गा रहे हैं, या वो हकीकत में भक्ति से गा रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं उस उदाहरण को किस प्रकार अच्छे से दे सकूं, लेकिन हम एक भजन अक्सर गाया करते हैं आनंद संग में, जो है प्रभु मैं तुम्हारा। तो एक अच्छे गायक के रूप में मैं इसको गा सकता हूँ, प्रभु मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा। मैं गायक के रूप में गा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं इसे भक्ति के रूप में गाऊं, प्रभु मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, दोनों में बहुत फर्क है। और हालांकि मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के गाया था दोनों वर्जन्स को, लेकिन बहुत सूक्ष्म होती है। उन लोगों की चेतना के भजन सुने, या किसने भजन लिखे हैं वो भी बहुत महत्व रखता है। तो जैसे जैसे हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि चीजें सूक्ष्म होती जाती है। और फिर जो हमें विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और इस वार्तालाप के साथ में मैं, ये आखिरी वार्तालाप होगा जो मैं आज पढ़ना चाहूंगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि सिर्फ शारीरिक उपस्थिति या सत्संग ही काफी नहीं है, तो योगानंद जी की ये शब्द थे। इस पवित्र स्थान जो माउंट वॉशिंगटन था, जो योगानंद जी की जो संस्था थी उसका हेडक्वार्टर्स था अमेरिका में, तो उन्होंने बोला इस पवित्र स्थान पर रहना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं, आर्गन जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर्गन बजाने में या अन्य व्यर्थ के कार्यों में अपना समय नष्ट करते हैं। इस मठ की घाटी में बहुत सारे चूहे हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए तुम्हें गंभीर व्यक्तिगत प्रयास करना होगा। तो ये बात वहीं पे आ जाती है कि हाँ, इन दोनों पे हमें बैलेंस रखना है। सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ सत्संग के साथ साथ हम क्या एफर्ट डाल रहे हैं, हम क्या प्रयास कर रहे हैं, वो जरूरी है। जो जिस जगह के बारे में योगानंद जी कह रहे हैं, माउंट वॉशिंगटन, ये एक बहुत ही पावन स्थल है। और योगानंद जी ने कहा था अपने शिष्यों से कि मैंने इस आश्रम के हर एक स्थान पे ध्यान किया है और उसे पवित्र बनाया है। लेकिन ऐसे स्थान पर भी योगानंद जी ने कहा था कि सिर्फ यहाँ पे रहना ही काफी नहीं है, हमें खुद का प्रयास भी करना होगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें बाहरी सत्संग जब मिले तो उससे दूर जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरे खुद के जीवन में मैंने काफी बार पाया है, और मैं इस कहानी के साथ में अंत करना चाहूंगा कि जब जब मैंने सोचा है कि मैं अपने कठिन परिश्रम से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो गुरु भाइयों की सहायता से, और कभी कभार अगर मैं अकेला हूं तो मैं स्वामी क्रियानंद जी के वीडियो देखता हूँ, या योगानंद जी की कोई चेतना अपने हृदय में रखता हूँ, उनके भजन गाता हूँ। और मैंने पाया है कि हाँ, वो मदद करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति कभी कभार ज्यादा कठिन हो जाती है या बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, तो उस सत्संग से, उस ग्रुप मेडिटेशन से बहुत आसानी से ऊर्जा और चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है। और इस कहानी में ये हुआ था कि मैं जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मैंने शायद इस कहानी को पहले बोला होगा, लेकिन ये दोहराने लायक है इस विषय में, कि एक दिन था जब
परिस्थिति बहुत ही कठिन थी और बहुत वर्क प्रेशर था, ईयर एंड था कि ये रिटर्न फाइल करना है, ऐसे करना है। और वो आखिरी का हफ्ता बहुत ही प्रेशर में गया। और जो प्रेशर होता है, कुछ लोग प्रेशर को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे जो कॉलीग्स थे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे और वो उल्टी से उल्टी चीजें करने लग गए थे, जिससे मेरे जीवन में उनका उनके हरकतों से प्रभाव होने लग गया था। और अभी मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन उस समय मुझे बहुत क्रोध आया और मैंने जितनी भी कोशिश की मैं उस क्रोध को दूर नहीं कर सका। और मैं कह नहीं, मुझे पता नहीं क्रोध था या बस चिड़चिड़ापन था, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं खुद तो नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, मैंने अपने मित्र को कॉल किया जो मेरे गुरु भाई थे, और मैंने बोला क्या तुम फ्री हो, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? उसने बोला हाँ तुम आ जाओ, मैं घर पर ही हूँ। और शायद उसने मेरा मूड देख लिया कि मैं जैसे ही उसके कमरे में घर में एंटर हुआ, वो दूसरे कमरे में चला गया। और मैंने सोचा ऐसा क्या है कि वो मेरे से बात भी नहीं करना चाहता है। और लंबी कहानी को छोटा करते हुए वो उस कमरे से निकला और वो हारमोनियम लेके आया और उसने बोला बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों ना हम साथ में बस भजन करें और ध्यान करें और फिर बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। 5 मिनट एक भजन किया हमने, शायद कुछ क्षण के लिए ध्यान किया, और मेरी चेतना इतनी बदल गई कि मैं पूरी तरह से भूल गया कि मेरे मन में कोई चिंताएं भी थी, मैं किसी कारण से चिड़चिड़ा भी था। और फिर मुझे महत्व लगा कि हाँ, सत्संग। और यही कहानी यदि मैं किसी और मित्र के साथ में होता जो आध्यात्मिक नहीं होते, तो मैं शायद 1 घंटे उनके साथ बिता लेता कंप्लेन करते हुए कि अरे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और वो व्यक्ति भी बोलता कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। तो इसीलिए उन लोगों के साथ समय बिताना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, और हम अपना सत्संग कल वापस जारी रखेंगे एक और परमहंस योगानंदा जी के वार्तालाप के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।